बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे किसी गरीब व्यक्ति को किसी ने आकर बताया कि तेरी लॉटरी का नंबर है और तुझे 1 करोड़ रुपए मिलने हैं, अभी नोट हाथ में आए नहीं, मेरी लॉटरी निकल आई। इतना सुनते ही वह मगन हो गया। यहाँ पर हमने गीता ज्ञान छोड़ा था, यहीं से शुरू कर रहे हैं। अपने को करोड़पति मानने लगा। उसी तरह गुरु से वचन सुनते ही अधिकारी शिष्य उस रूप में जाकर डूब जाता है और अपने आप को धन्य धन्य मानने लगता है और कहता है कि गुरुदेव, आपने मुझे उस जगह भेज दिया, उस पद पर बिठा दिया कि जिसका ऋण बदले में मैं करोड़ों जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता। ये गीता का 13वां अध्याय आपको सुनाया। यहाँ 3 का विवेचन है। 3 होते तो विवेचन होता, माया, जीव और ब्रह्म। यहाँ पर केवल 2 का विवेचन है। इसका मतलब 3 ना होकर केवल 2 है। जिसे तुम जीव मानते हो वह जीव नहीं है, जीव ही ब्रह्मा है। फ्रिज में पड़े हुए जिसे तुम बर्फ मानते हो वह बर्फ नहीं, पानी ही है। जब ट्रे में डालकर फ्रिज में रखा जाता है तो पानी था, फ्रिज में बर्फ बन गया और जब उस बर्फ को पानी के जग में डाला गया फिर पानी बन गया। जो फ्रिज में रखा था वह बेचारा पानी था और फ्रिज के धर्मों को स्वीकार करके बर्फ बन गया था। तुम शरीर के धर्मों को आत्मा को मानकर जीव बन बैठे हो। जब तुम देह धर्म से अपने को पीछे हटा लोगे तो तुम ब्रह्म बन जाओगे। पहले भी तुम ईश्वर ही थे। ज्योति में लीन होने का क्या मतलब है? एक दीपक को जलाओ, दूसरे को जलाकर जोड़ दो, दोनों एक हो जाएंगे। तेल बत्ती खत्म हुई, बोले ज्योति कहाँ गई? बोले व्यापक ज्योति में लीन हो गई। ज्योति जब तक जलती है तब तक अलग दिखती है, जब खत्म हुई तब ज्योति की शक्ल कहाँ है? बोले व्यापक ज्योति में समा गई। इसी तरह जब तक इस शरीर में हो तब तक जीव, और जब इससे हटे तो ब्रह्म होकर एक हो गए। लेकिन तुम्हारा जब तक इस शरीर में हो तब तक जीव और इससे हटे तो ब्रह्म होकर एक हो गए। लेकिन तुम्हारा चिंतन सुधरना चाहिए। तुम्हारा चिंतन कब सुधरेगा? जब इन 20 नियमों का पालन करोगे। 20 नियम कौन कौन से हैं? गीता उठाओ और देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरों को मान देना, दूसरों से मान पाने की इच्छा कभी न करना। समाज से मान नहीं मांगना, समाज को मान देना है। अंदर कुछ बाहर कुछ, वह दम्भी कहलाता है। अंदर से रोल्ड गोल्ड, बाहर से सोना बनकर दिखता है। अंदर से बुरा है, अंदर से बुरा है, बाहर से अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करता है। दम्भ नहीं होना चाहिए। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर दिखो। किसी जीव की हिंसा न करो। हम कहा करते हैं किसी मुर्गा खाने वाले को, बकरा खाने वाले को भगवान मिला है? आकर बताए तो जरा। एक भी भाई का लाल, माई का लाल हमारे सामने आए कि हम शराब पीते हैं और हमें भगवान मिला। शांति अपराध करने वाले को भी माफ कर देना। सरलता भगवान कह रहे हैं, सरल बनो, सरलता भूषण है, दोष नहीं। सरल जीवन को हो, छल कपट न हो। जिस गुरु से ज्ञान लेना है उसकी सेवा ऐसे करें जैसे श्रीमती की करते हो। जोरू का गुलाम जैसे जोरू की सेवा करता है, ईश्वर को पाने वाला शिष्य भी गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है। संत ज्ञानेश्वर की गीता की टीका पढ़ो। संत ज्ञानेश्वर की गीता की टीका पढ़ो। ज्ञानेश्वर ने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ को गुरु बनाया था।
क्या भाव था गुरु के प्रति, कभी पढ़ो। वह कहते हैं, हे परमात्मा, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वह पान खाकर जिस पीक दान में थूके वह पीक दानी मुझे बना देना, ताकि वह थूके तो वह थूक मेरे अंदर जाए। हे परमात्मा, गर्मी में जिस पंखे से गुरु को हवा की जाती है उस पंखे की सलाइयाँ मुझे बना दे, ताकि गुरु जी को हवा देने के काम आ जाऊं। गुरु जी को जो खड़ाऊं पहनते हैं वह लकड़ी मुझे बना दे, ताकि मैं गुरु जी के चरणों के तलवे की रज प्राप्त कर सकूं। वो जहाँ शयन करना चाहते हैं वह बिस्तर बना दे, वह पलंग बना दे। वह संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, मेरे गुरु नारायण हैं, मेरे गुरु भगवान हैं। मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया उसका कर्जा मैं कभी चुका ही नहीं सकता। आचार्य की उपासना करो जैसे भगवान की उपासना की जाती है। ज्ञानी गुरु के मुंह से जो निकल गया वह पत्थर की लकीर है, उसे पूरा करना है। पवित्रता खान पान में पवित्रता, साध विचारों से हृदय की पवित्रता, और मिट्टी और जल से शरीर की पवित्रता, स्थिरता, मन में स्थिरता रहनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास, अपनी इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो, अहंकार का सदा अभाव हो जाए। जैसे ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो जो ध्वनि होती है वह ड्राइवर की नहीं होती, यंत्र की होती है। इसी तरह मैं ये कर सकता हूँ, इसी तरह मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। ये आवाज़ आत्मा की नहीं, जो प्रकृति ने अहंकार रूपी यंत्र लगा दिया है उसकी होती है। और ज्ञानी सोचता है कि आत्मा बोलती है, ये आवाज़ आत्मा की नहीं होती भाई, अहंकार की होती है। ये आवाज़ आत्मा की नहीं, आत्मा के सानिध्य में अहंकार नामक जो यंत्र फिट है उसमें मैं की ध्वनि निकलती है। एक शिष्य ने एक मंत्र हमें दिया, एक शिष्य ने एक यंत्र हमें दिया, मंत्र नहीं यंत्र हमें दिया, जो सुबह 4 बजे बिल्कुल मुर्गे की तरह बोलता है। अगर आप दूर से सुनो तो पहचान ही नहीं सकते कि असली मुर्गे की आवाज़ है या नकली। जैसे जंतर से मुर्गे की आवाज़ साफ निकल रही है, वैसे ही प्रकृति ने शरीर के अंदर ऐसा जंतर फिट किया है जो मैं बोलता रहता है। ये आत्मा की आवाज़ नहीं है। एक व्यक्ति को बासमती चावल का आर्डर मिला, बड़ा समझदार था, उसने बीच में परमल चावल मिला दिए। राइस मिल वाले इस बात को जानते हैं कि बासमती है, कि बासमती और परमल की शक्ल आपस में मिलती जुलती है। परमल थोड़ा सा मोटा होता है बस। जैसे दूध में पानी मिला दो और पता न चले, वैसे ही ये चावल मिक्स होने पर पता नहीं चलता। बासमती 25 रुपये किलो है और परमल 7 रुपये किलो है। दूध में पानी मिला दिया। इसी तरह ठगनी माया ने क्या किया, आत्मा के साथ मैं नाम का जंतर फिट कर दिया, ताकि आवाज़ हो माया की और मालूम पड़े आत्मा की। मैं ये आवाज़ आत्मा की नहीं है, ये आवाज़ है अहंकार की। और यही भ्रम में आ गए तो अहंकार 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 नहीं, अहंकार यानी अहंकार का अभाव। 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बड़े काम की बात है, सुन लो। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, भगवान कृष्ण कहते हैं 4 चीजें हमेशा याद रखो। और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 ही दृश्य देखे थे। बुद्ध जब पैदा हुए तो उनका नाम सिद्धार्थ था। वह राजकुमार थे, बचपन से ही खोए रहते थे, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हर समय सोचते रहते, मैं कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाऊँगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी
तब तक ये विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। नोट कैसे कमा लूं, कोठी कैसे बना लूं, कार कैसे खरीद लूं, ये विचार हर व्यक्ति के अंदर आते रहते हैं, लेकिन इन विचारों का कोई महत्व नहीं है। ये तो साधारण बात है। पत्नी से प्यार करना किसी को कॉलेज में जाकर सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे पैदा करना कभी सिखाना नहीं पड़ता। ये तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इनके लिए ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये विचार हजारों नहीं लाखों में से किसी एक व्यक्ति में जागृत होते हैं, और उन्हीं में जागृत होते हैं जिनकी बुद्धि निर्मल होती है। ये विचार, ये भाव मीरा के मन में जागा था। उसे अपने गुरु से लक्ष्य समझ में आ गया था और घोषणा कर दी थी उसने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुक्त मेरो पति सोई। लक्ष्य किसी किसी के समझ में आता है। याद रखना, धन कमा लेना ये बुद्धि नहीं है, ये सामान्य बुद्धि में ही हो जाता है। तुम विद्वान बुद्धिमान तभी कहलाओगे जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा को छूने लगेगी, पकड़ने लगेगी। सिद्धार्थ खोए रहते हैं। पिता ने उनके ना चाहते हुए भी शादी कर दी, ये सोचकर कि शादी एक ऐसा बंधन है कि सारा ज्ञान गायब हो जाएगा और घर गृहस्थी में फंस जाएगा। एक पार्टी थी, उनका बहुत आग्रह करने पर पिता ने सिद्धार्थ को जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन ये सावधानी रखने की हिदायत दी कि उसे कोई भयानक दृश्य दिखाई न पड़ जाए, क्योंकि इसका हृदय बहुत कोमल है, ये सदा विचारों में खोया रहता है। विवाह कर दिया है, लेकिन चिंतन में कोई अंतर नहीं आया। रास्ते में कोठी देखा, कभी देखा ही नहीं था। महल में ऐसे ही व्यवस्था कर रखी थी। महारानी कोड़ी ने रोते रोते बताया कि कभी वह भी बहुत सुंदर था, अब सिर्फ मौत के दिन गिन रहा हूँ। झटका सा लगा, यदि इसके साथ ऐसा हो सकता है, कभी मेरे साथ भी तो हो सकता है। एक 3 पांव वाला व्यक्ति मिल गया, यानी एक बूढ़ा जो लाठी के सहारे चलता है। कमर झुक गई है, सारी आयु पुत्र पत्नी के मुंह में निकाल दी। अब बुढ़ापे में सब ने मुझे त्याग दिया, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं। अब तो मैं अकेला पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। फिर चौंक गए, अगर बचपन जवानी के बाद बुढ़ापा ऐसा होता है तो मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा। मेरे कहलाने वाले भी सब मुझे छोड़ जाएंगे। दूसरा खटका लगा। थोड़े और आगे बढ़े तो 4 कंधों पर कोई जा रहा था। राम नाम सत्य है, जीते जी राम नाम असत्य है, और धन कमाया सत्य है। और अब जब मर गए तो राम नाम सत्य है। मंत्री से पूछने पर पता लगा कि ये नगर सेठ हैं, यानी बहुत बड़ा धनवान है, जो अब मर गया है। मर कर कहाँ गया है कोई पता नहीं, नरक गया है या स्वर्ग गया है। कमाया हुआ धन भी साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, वह भी चिता में जला दिया जाएगा, किया हुआ कर्म ही साथ जाएगा। सिद्धार्थ बहुत आश्चर्यचकित हुए कि फिर मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। चौथा दृश्य है, घर में पुत्र हुआ, माल मूत्र में लिपटा हुआ, खून से सना हुआ उसका अपना पुत्र था। हम भी ऐसे पैदा हुए होंगे, ऐसी गंदगी में हम लिपटे होंगे। ये तो संसार बड़ा भयानक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 दृश्य देखे, देखते ही वैराग्य हो गया। इतना बड़ा राज्य था, इतनी सुंदर पत्नी, अपना महल, अपना राज्य, नवजात शिशु, सबको उन्होंने अंतिम प्रणाम किया। आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं,
अब मैं जा रहा हूँ अपने मूल को खोजने की, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। मूल मैंने बीज, कि मैं कहाँ से प्राप्त हुआ हूँ। अगर बुद्ध ने अपना राज्य, पत्नी और पुत्र को छोड़ा तो आज करोड़ों करोड़ व्यक्ति दुनिया में उनके बौद्ध धर्म को मानकर उन्हें माथा टेक रहे हैं। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनसे होने वाले दुख हैं, दोष हैं, उनका ध्यान करने से तुम्हारा मन वैराग हो जाएगा। नोटों के पास रहोगे तो नोटों की याद आएगी, कामनी के पास बैठोगे तो मन में काम वासना जागेगी, और सत्संग में रहोगे तो वैराग्य जागृत होगा। वेद भगवान कहते हैं, जिसे आत्मा का सही ज्ञान हो जाता है वह सदा के लिए शोक से, दुख से तर जाता है, पार हो जाता है। और जिसने आत्म तत्व को समझ लिया उसने जीवन का परम पुरुषार्थ पा लिया। आत्मा का स्वरूप क्या है? सामान्य लोग उसे जन्मने और मरने वाला मानते हैं और 3.5 हाथ में ही अपनी आत्मा को मानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण आत्मा की व्यापक का जो स्वरूप आगे बताएंगे वह आप सुनेंगे। जब हमें ये बोध हो जाता है कि इस सारे संसार की आत्मा हमारी ही आत्मा है, तब ना तो व्यक्ति को शोक रहता है और ना ही मोह रहता है। आत्मा की एकता का जब बोध हो जाएगा, समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है। यद्यपि वैष्णव इस बात को नहीं मानते। वैष्णव कहते हैं कि हर शरीर में आत्मा अलग है और अनुपरिमाण परिमित है, एक सब में कैसे हो सकता है? इसका उदाहरण कठोपनिषद में है, एक नेक में नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि वायु एक है और वह अनेकों में है। वायु कितने हैं, जीव कितने हैं? सबके अंदर एक ही वायु है या नहीं? अग्नि एक, अग्नि यथा एक, अग्नि एक है पर सब घरों में जल रही है। पानी एक है, नल अनेक हैं। हर घर में नगर पालिका से अलग अलग घरों में पानी आ रहा है, लेकिन मूल में पानी एक है। पावर हाउस से चलने वाली पावर एक है, लेकिन भिन्न भिन्न घरों में जल रही है। कल कारखानों में, पंखों में वही पावर आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आत्मा सब में एक ही है तो सब एक साथ पैदा होंगे और एक ही साथ मरेंगे, लेकिन ये सिद्धांत गलत है। जैसे पावर एक है तो एक बल्ब फ्यूज हो गया, उसमें पावर नहीं आ रही, लेकिन अन्य में तो आ रही है। हमारा आपका जीवन तो लट्टू की तरह है और आत्मा पावर की तरह है। एक ही आत्मा सारे शरीरों में प्रकाशित हो रही है। अब जिसके हृदय का तार या कोई नस डिस्कनेक्ट हो गई, वहाँ चेतना लुप्त हो गई, लेकिन आत्मा तो व्यापक है ही। जैसे एक पावर हाउस से करोड़ों लाइटें या ट्यूबें बल्ब जल सकते हैं, वैसे सुप्रीम पावर हाउस से यदि करोड़ों जीव चेतित हो रहे हैं तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। आत्मा निराकार तत्व है, उसका विश्लेषण आगे करेंगे। अभी तो ज्ञान के साधन सुनिए। वह संख्या में 20 हैं जो भगवान कृष्ण ने बताए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। यहाँ तक चर्चा हम कर चुके हैं। 4 बातें हमेशा याद रखो। बच्चे जब पैदा होते हैं तो किस तरह गंदगी से लिपटे होते हैं, गर्भ में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, पर सूती वायु जब उसे बाहर निकालती है तो गले में फांसी लग जाती है। पैदा होने के बाद भी बच्चा कष्ट में रहता है, क्योंकि वह पीड़ा अपनी बतला नहीं सकता और माँ अनुमान लगा रही है, पर समझ में नहीं आ रहा। बचपन में दुख है, फिर पढ़ाई में दुख है। वह चाहता है कि मैं खेलूं, टीवी देखूं, पर माँ कहती पढ़ो ना। पढ़ने पर माँ
उसे थप्पड़ भी लगा देती ना पढ़ने पर। पढ़ो पढ़ो पढ़ लेकर जब निवृत्त हुए तो शादी की चिंता लग गई। कौन होगी, कैसी होगी, कैसा स्वभाव होगा, कैसा स्वरूप होगा, चिंता होती है ना। पति कैसा मिलेगा, शराबी मिल गया तो क्या होगा, जुआरी मिल गया तो क्या होगा, क्रोधी मिल गया तो क्या होगा, फिर तो जीवन नरक ही है। सोचते रहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा दुख आलयम, जैसे विद्यालय, औषधालय, अनाथालय, वैसे दुख आलयम यानी दुखों का घर। सचमुच में कभी सोचा तो करो कि जिंदगी में वह कौन सा महीना आया है यहाँ एक भी चिंता ना रही हो। है कोई ऐसा महीना याद? विवाह की चिंता, विवाह होते ही नोट कमाने की चिंता। अब बेचारा बाबू बीबी को छोड़कर तो जाना नहीं चाहता, पर पेट के लिए, कमाई के लिए छोड़कर चला जाता है। जैसे चकवा चकवी होते हैं, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार। पक्षियों की उस जोड़ी को श्राप है कि वह दिन वह रात को एक साथ नहीं रह सकते, वह साथ साथ रहते हैं। सूर्य अस्त होते ही एक नदी के उस पार एक नदी के इस पार, दोनों को एक पिंजरे में रख दो तो एक पिंजरे की एक साइड में चिपक जाएगा और दूसरा दूसरी साइड में चिपक जाएगा। एक दूसरे को छू नहीं सकते, करंट लगता है। एक पिंजरे में भी रखें चकवा चकवी, मिल नहीं सकते। कहाँ कनाडा है, कहाँ अमेरिका है, कहाँ दुबई है। श्रीमती जी यहाँ पर है, श्रीमान वहाँ। बेचारे संतोष के लिए 2-4 दिन में फ़ोन कर लेते हैं, तुम्हारे बिना उदास है, दिल नहीं लगता, जल्दी आ जाओ। बेचारे यही कुछ कह सुनकर दिल के छाले फोड़ते रहते हैं, दिलासा देते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, पर वह उससे मुक्त नहीं हो पाता और ज़्यादा उलझता रहता है। रेशम का कीड़ा अपने शरीर से रेशम निकालकर अपने शरीर पर लपेटकर हाथ पांव बांधकर अपने पंख बांधकर मर जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने अंदर से निकले धागे से ही लिपट कर मर जाता है, वैसे ही ये व्यक्ति भी अपने द्वारा पैदा किए बच्चों की ममता में लिपट कर खत्म हो जाता है। विवाह के बाद धन नहीं मिला तो चिंता, संतान नहीं हुई तो चिंता, संतान हो गई तो उसके पालने की चिंता, फिर पढ़ाने की चिंता, फिर विवाह की चिंता, और ये चिंता करते करते चिता में जाने का समय आ गया। बातों बातों में जिंदगी खत्म हो गई। अभी बच्चे थे, अभी खेलने जाते थे, अभी पढ़ने जाते थे, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, अब बाल सफ़ेद हो गए और अब जाने की तैयारी हो गई। जरा से वक्त में जिंदगी खत्म हो गई। भगवान कृष्ण कहते जागो, मोह निंद्रा में बहुत सो लिए। जैसे सप्लीमेंट्री आती है, भाई एक आध विषय में व्यक्ति फेल हो जाए तो दोबारा परीक्षा के लिए चांस दिया जाता है। परमात्मा तुम्हें कुरुक्षेत्र, वृंदावन, हरिद्वार भेजकर बार बार पास होने का समय देता है कि कुछ कर लो। सप्लीमेंट्री के चांस के बाद भी फेल हो गए तो फिर साल भर भुगतना। मानव शरीर प्राप्त हुआ, फिर खुरापात शुरू कर दिया, भजन पूजन छोड़ दिया, फिर वही 84 लाख जोनी के चक्कर काटते रहोगे। और यदि सावधान हो गए, संभल गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान के साधन अपनाओ। 12वां अध्याय भक्ति प्रधान, 13वां अध्याय ज्ञान प्रधान। भक्ति प्राप्त करनी हो तो उसके साधन भगवान ने बता दिए, वह भक्ति के साधन है। और ज्ञान प्राप्त करना है तो ये 20 ज्ञान के साधन भगवान ने बता दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो मन चली स्त्री होती है उसे पुंछ चली कहते हैं।
किसी भी पुरुष को देखकर आसक्त हो जाती है, जो वृद्ध होने तक भी पुरुषों के पीछे मन को दौड़ाती रहती है। पुरुष भी चरित्रहीन होकर भ्रमर की तरह घूमता रहता है। जैसे भ्रमर नित्य नए पुष्प का रस चाहता है, उसी तरह वह भी नित्य नए भोगों के पीछे दौड़ता रहता है, चिंतन करता रहता है। जब तक भोगों के प्रति, विषयों के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, तब तक ना तुझसे भक्ति होगी, ना ज्ञान की साधना होगी। ये तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि भगवान को पाना है तो इंद्रियों के विषयों से वैराग्य होना चाहिए। जब तक वासना पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक जीवन में साधना नहीं हो पाएगी। वासना बड़ी खतरनाक है कि वह एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम को भूलने नहीं देती। मन वहीं लगा रहता है, जिससे प्यार हो जाए मन वहीं लगा रहता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि रसना और वासना पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। अपनी पत्नी में, अपने पति में संतुष्ट रहो और भोजन स्वाद के लिए नहीं, जीवन चलाने के लिए कर लिया करो। ये भूख जो हमारे भजन में बाधा डालती है, इसको टुकड़ा डाल दो। मतलब भोजन जीवन चलाने के लिए करना, स्वाद के लिए नहीं करना। विवाह करना है ताकि वंश परंपरा चलती रहे, पितरों को पिंडा पानी देने वाले बने रहें, इसलिए विवाह करना है। विषयों का सेवन करने के लिए नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शादी का उद्देश्य केवल वंश परंपरा चलाना है। उसके बाद यथासंभव सन्यासी जीवन होना चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों का ज़्यादा बखेड़ा नहीं है, ज़्यादा बखेड़ा ज्ञान इंद्रियों का है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों की संचालक हैं। यदि 5 इंद्रियों को तुम संभाल लो तो तुम्हें ईश्वर न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां पर सवार रहती हैं। आँख ने कहा प्रियतम का दर्शन करना है तो पैरों ने चलना शुरू कर दिया। कान ने कहा वहाँ जाकर संगीत सुनना है तो चल पड़े। जीव ने कहा चाय पीनी है। कर्म इंद्रियां तो ज्ञान इंद्रियों के वश में ही होती हैं। भागवत में ये बात आप कई बार सुन चुके हैं कि एक एक इंद्रियों के वश में होकर जानवर बेमौत मारा जाता है, और जीव तो 5 इंद्रियों के वश में है। 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां भोग भोगती हैं। कान शब्द का भोग भोगते हैं। बहुत रसीला सुरीला ताल लय का गीत हो तो व्यक्ति डूब जाता है, और नेत्रों को सुंदरता की भूख है, वह सौंदर्य का भोग करते हैं। किसी सुंदर को जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। और सुगंधित भोजन नासिका के द्वारा होता है, और षठ रस व्यंजनों का स्वाद रसना के द्वारा और स्पर्श इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग होता है। एक इंद्रिय के वश में होकर मृग मारा जाता है, उसे और इंद्रियों का व्यसन नहीं होता। बढ़िया वीणा सुनाओ तो मृग एकदम शांति से मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है, और बहेलिया वीणा बजाते बाण मार देता है। मृग तड़प तड़प कर मर जाता है। मृग क्यों मरा? कान के व्यसन से, शब्द के व्यसन से। पतंग परवाना क्यों मरता है? ज्योति में सुंदरता होती है, और पतंगे उस ज्योति को गले लगाने दौड़ते हैं। जैसे ही उस पर बैठे पंख जले, नीचे गिरा और छटछटा कर मर गया। एक इंद्रिया के व्यसन ने उसे भी मार दिया। और भ्रमर अनेक पुष्पों की सुगंध लेते लेते जब कमल के पुष्प पर पहुंचता है, उसका मादक पराग जब उसे मिलता है तो थोड़ा और सूंघ लूं। दिन में तो कमल खिला रहता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल धीरे धीरे बंद हो जाता है, और जब कमल बंद होने लगता है तो उसके पंख चिपकने लगते हैं। मन में विचार आता है कि उड़ जाऊं, पर नासिका कहती है थोड़ा और। जब सफेद
जब सफ़ेद सर सफ़ेद दाढ़ी देखते हैं हार्ट अटैक हो चुका है, तो लगता है कि घर छोड़कर भजन करें, पर मन कहता थोड़ा और स्वाद ले लें घर का भोगाना। भोग भोगते तृप्त नहीं हुए, भोग नहीं भोगे जा सके, स्वयं भोगा जा चुका है, अब भोगने के लायक नहीं रहा, फिर भी भोगने की इच्छा बनी हुई है। अब कमल सिकुड़ रहा है, बार बार अंदर से आवाज आ रही है, उड़ो उड़ो, लेकिन मन कहता है थोड़ा और करते कमल बंद हो जाता है।